नमस्कार साथियों, आप सबने जमादार का पेपर तो देख ही लिया होगा। किस प्रकार से आया था, कैसे आरएसएस भी है ये धीरे धीरे आरपीएससी का ट्रेंड फॉलो कर रही है, उसी प्रकार से क्वेश्चन बना रही है। करंट क्वेश्चन या राजस्थान जीके या इंडिया जीके जो भी क्वेश्चन है उसी हिसाब से पूछने का प्रयास कर रही है। तो आज जो जमादार की एग्ज़ाम लगी थी उसके आंसर की मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों के ही सभी आंसर की जो सभी आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अब जो आरएसएसबी ने जो ये पेपर लिया है, आगे वाले जो भी ये पेपर करवाएगी सभी का ट्रेंड इस प्रकार से ही रहने वाला है, तो आपको इसी प्रकार से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने की लागत 1925 है। इस खेत की रपे 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ेबंदी या तार खींचने की लागत क्या होगी? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5280। अगला क्वेश्चन देखिए, रपे 10,000 की धनराशि को 8.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 से 3 माह के लिए निवेशित करने पर 1 वर्ष 3 माह के लिए निवेशित करने पर देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1080। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ए। अगला देखिए, अब इसमें सुमेलित करने का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। गोगा जी मतलब यहाँ पे जो लोक देवता है वो कहाँ से संबंधित है? तो गोगा जी है, गोगा जी शीर्षमेड़ी धुरमेड़ी, इसमें 2 हो जाएगा। तेजा जी खरनाल से संबंधित है, बाबू जी कोल्लू से संबंधित है और देवनारायण जी भीलवाड़ा से संबंधित है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा 2, 4, 2 और 4। इसमें है 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न सरकारी योजनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और पीएम गति शक्ति। अब ये जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, तो ये कौन सी योजना कब शुरुआत कौन सी योजनाएं कब शुरुआत हुई थी, इस प्रकार से आपको इनको सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो स्टार्टअप इंडिया है ये 2016 में शुरू हुई थी। जो मेक इन इंडिया है ये 2014 में शुरू हुई थी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है ये 2022 में शुरू हुई थी और पीएम गति शक्ति है ये 2021 में हुई थी। तो इसमें पूछ रहा है सबसे पहले कौन सी? तो सबसे पहले मेक इन इंडिया हुई थी जो 2014 में। तो जिसमें बी ऑप्शन है, तो डी और ए में से सही हो सकता है। इसके बाद में स्टार्टअप इंडिया जो 2016 में शुरू हुई थी, तो बी ए जिसमें पहले है। उसके बाद में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 22 में और पीएम गति शक्ति जो 2021 में शुरू हुई थी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, ए, डी और सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा लाल पीली मृदा। अगला क्वेश्चन देखिए, संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो संत धन्ना का इनका जन्म हुआ था टोंक जिले के धोन ग्राम में। अगला जो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है वो आप देखिए, नीचे 2 कथन दिए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। अब आपको ये कारण और अभिकथन पढ़ना है। अभिकथन ए, सभी पंचायती राज संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है क्योंकि, कारण देख लिए, भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का आयोजन करेगा। तो इसमें ये आपको जो 4 ऑप्शन है इनके आधार पर आपको बताना है क्या इसमें सही है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, और ए सही है लेकिन ए सही नहीं है लेकिन आर। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो पंचायत है उनका चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालबे कशे कशेरुकियों या वर्टिब्रेट्स को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। साइक्लोस्टोम, रेप्टिलिया, एनिलिडा, मेमेलिया और मोलस्का। इसमें जो कशेरुकी है वो कौन कौन सी आपको यहाँ पे बताना है। कशेरुकी यानी जो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी हो गए। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और डी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ए, बी और डी। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ए, बी और डी। अगला देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वही कथन वाला अब आपको ये कथन दोनों पढ़ लेने हैं।
राजस्थान की 70% आबादी कृषि से जीविकोपार्जन करती है, क्योंकि 2010-11 में औसत कृषि जोत का आकार राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर था, वही भारत में यह 1.15 हेक्टेयर था। इसमें आपको सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के जिलों को उनके उस कालक्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में 1857 क्रांति वहाँ घटित हुई थी। तो यहाँ पे कोटा में हुई थी 1857, 15 अक्टूबर 1857। इसके बाद में नसीराबाद में हुई थी 28 मई 1857, नीमच में 3 जून 1857 और एरिनपुर और आवा में हुई थी 21 अगस्त 1857। तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से 28 मई से नसीराबाद। उसके बाद में क्रांति पहुंची थी नीमच, उसके बाद में पहुंची थी एरिनपुरा और सबसे लास्ट में कोटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी सी डी ए, यानी नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और फिर लास्ट में कोटा। अगला देखिए, आज की दिनांक में राजस्थान विभाजित है 7 संभाग और 41 जिलों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इससे पहले 10 संभाग और 50 जिले थे, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया है। अगला देखिए, कौन सा सत्य नहीं है, ये गलत आपको पूछ रहा है। 1921 में राजस्थान की जनसंख्या लिए नकारात्मक वृद्धि का वर्ष था। 1981 में राजस्थान की जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि हुई थी। 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर हो गई थी और 1921 में राजस्थान की जनसंख्या 1.03 करोड़ थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गई थी, ये इसका गलत जवाब है। अगला देखिए, रमेश अपने कार्यालय से किसी दूरी को 1 घंटे और 24 मिनट में पूरी करता है, जिसमें से 2/3 दूरी वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर घंटा की चाल से पूरा करता है। रमेश के कार्यालय से तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित वाला है। मूल अधिकार, यहाँ पे आपको बताना है कौन से भाग में है। तो मूल अधिकार भाग 3 में है। मूल कर्तव्य भाग 4 के 51 अनुच्छेद 51 क में है। तो ए में 3 और बी में 4 जिसमें होगा वही जवाब हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और जो आपातकालीन उपबंध है ये भाग 18 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के सामान्य उदाहरण है। अब यहाँ पे बताना है कौन से रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे टाइफाइड, हैजा और एंथ्रेक्स ये तीनों जीवाणु के द्वारा होता है। तो जिसमें ए और बी और सी है वो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा है ये वायरस के द्वारा होता है और मलेरिया है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से। चित्र आरेख इसमें 4, दंड आरेख 3 और दोहरा द्वि आरेख इसमें 2 हो जाएगा और पाई चार्ट में 1 हो जाएगा। तो इसमें सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 2, 1। अगला देखिए, किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम लिया गया, उसके घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि बढ़ा हुआ वेतन उसके मूल वेतन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 25% इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये वही कथन वाला क्वेश्चन है। किसी लंबाई अभिकथन ए, किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण की लंबाई इंटू आमुख माइनस सम्मुख भुजाओं का योग है, क्योंकि त्रिभुजन त्रिकोणीय की प्रक्रिया में सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने में सहायता करती है। अभी उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सही नहीं है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ये राज्यपाल पूछ रहा है, राज्यपाल का नाम और ये राज्य है। एस अब्दुल नज़ीर, आरिफ मोहम्मद खान, रमेन डेका और संतोष गंगवार। तो आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल है
अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के हैं, रमेन डेका जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है, और संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बन गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 300 के। अगला देखिए, वालरा क्या है? स्थानांतरित कृषि, खनन, वाणिज्यिक कृषि या फिर मत्स्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि। अगला देखिए, भारतमाला परियोजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह 2017 में अनुमोदित की गई थी। यह NHDP के 10,000 किलोमीटर को शामिल करते हुए कुल 34,800 किलोमीटर को समाहित करती है। यह एक रेल परियोजना है और यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी इसमें गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि यह परियोजना रेल से संबंधित नहीं, सड़क और राजमार्ग परियोजना है और यह परियोजना भी पूरी नहीं हुई है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी सही है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। अगले देखिए, भारत की जनगणना किसी शहरी क्षेत्र को निम्न विशेषताओं के साथ परिभाषित करती है। न्यूनतम 5,000 जनसंख्या, समुचित विद्युत सुविधाएं, प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम 400 व्यक्तियों का जनघनत्व और न्यूनतम 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। तो इसमें सही जवाब कौन सा है? सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए, सी और डी। इसमें बी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? ऑप्शन ए। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सेवण घास, कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहते हैं, गोंद का अच्छा स्रोत सालार वृक्ष और धोक वन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ठहराव यानी स्टॉपेज को छोड़कर किसी बस की चाल 64 किलोमीटर घंटा तथा ठहराव को सम्मिलित करने पर बस की चाल 48 किलोमीटर घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनटों के लिए रुकती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बस प्रति घंटे में 15 मिनट के लिए रुकती है। अगला देखिए, साइंस का क्वेश्चन है, अयस्क धातु निष्कर्षण में शामिल चरण है। अब इनको क्रम से जमाना है इनको, तो इनका सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे पहले अयस्क का संकेंद्रण हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद में ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्म करना। इसके बाद में ऑप्शन डी, धातु की प्राप्ति और फिर धातु का शुद्धिकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए, बी, डी और सी। अगला देखिए, सौभाग्य योजना की विशेषताएं हैं। ये 2017 में शुरू की गई थी, सही है, 25 सितंबर को। इस योजना का कार्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है, ये भी सही है। हालांकि ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विद्युत प्रदान करती है। एपीएल घर का 500 का भुगतान करने पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे, ये भी सही है। और केंद्र सरकार ने इस योजना में 1,000 करोड़ का निवेश किया है। तो ये डी ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका सही हो जाएगा ए, बी और सी। तो ए, बी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राजीव आवास योजना 2009 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में, इंदिरा आवास योजना 1985 में और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम ये 1979 में शुरुआत इसकी की गई थी। इनको क्रम के अनुसार जमाना है, तो इनका क्रम सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही हो जाएगा। 1979 में खनिज विकास निगम, इसके बाद में इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 में शुरू की गई थी। इसके बाद में ऑप्शन ए 2009 में शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना जो 2015 में शुरू की गई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मिट्टी के गोले को नया रूप देकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। तब शंकु के आधार पर त्रिज्या क्या है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्यतः सोचने चिंतन का कार्य करता है? तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। अगला, राजस्थान का गणगौर त्योहार किस देवी देवता से संबंधित है? तो शिव और पार्वती से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला 32वां क्वेश्चन, सरकार द्वारा शुरू किए गए निम्न कार्यक्रमों और योजनाओं को, ये तीसरा क्वेश्चन है जो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का पूछा गया है।
तो इसमें देखता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा, ये 2015 में शुरू की गई थी। विद्यांजलि 2016 में शुरू की गई थी। जो विश्व स्तरीय संस्थान योजना है ये 2017 में शुरू की गई थी। और उन्नत भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था। तो इसमें सबसे कालक्रम अनुसार सबसे पहले ऑप्शन डी, ये इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत उन्नत अभियान 2014 में शुरू किया गया था। इसके बाद में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2015 में शुरू की गई थी। विद्यांजलि 2016 में और विश्व स्तरीय संस्थान योजना 2017 में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब ये देखिए किले और दुर्ग का क्वेश्चन है कि किले और दुर्ग की स्थापना का सही कालक्रम क्या है। तो चूरू दुर्ग है। चूरू दुर्ग जो 1649 ईस्वी में कुशाल सिंह ने बनवाया था। इसके बाद में जूनागढ़ दुर्ग ये 1589 में राय सिंह ने बनाया था। इसके पहले 1478 में बीका ने मूल रूप से इसको बनाया था। गागरोन दुर्ग 7वीं 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। और सिवाना दुर्ग 1308 ईस्वी में बनाया गया था। तो ये कालक्रम के अनुसार पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, क्योंकि 7वीं 8वीं ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा इसमें डी, सिवाना दुर्ग 1308 ईस्वी में। इसके बाद में हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग जो कि 1478 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। और इसके बाद में हो जाएगा चूरू दुर्ग जो कि सबसे नया है। तो इसमें सी डी बी ए होगा। तो इसमें सी डी बी ए ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हम इसमें ऑप्शन सी मान सकते हैं, लेकिन इसका कन्फर्म कह नहीं सकते इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य नहीं है। मानव, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपराधिक मामलों में जो आरोपी होता है उसको जो आयोग है ये कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता, जबकि इसमें क्या पूछ रहा है कि ये प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, सही है। गिद्ध नृत्य शेखावट क्षेत्र में प्रसिद्ध है, सही है। चंग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है, ये गलत है। और गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो चंग नृत्य महिलाओं द्वारा नहीं पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये शेखावट क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे उपयुक्त पूछ रहा है। तो ए, बी और डी, तो जिसमें ए, बी और डी है वो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, रोगों से संबंधित क्वेश्चन है। 1 को 2 से सुमेलित करना है। वायु से कौन सा रोग संश्लेषित होता है, जल, यौन संपर्क और रोगवाहक। तो सबसे पहले इसमें देखिए यौन संपर्क, ऑप्शन सी एड्स, वेक्टर यानी रोगवाहक मलेरिया होता है। तो सी और डी में 3 और 4 जिसमें है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए विद्युत या इलेक्ट्रिक तारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला सोल्डर इसका एक मिश्र धातु है। तो इसमें तांबा और जिंक, तांबा टिन, लेड टिन, तांबा लेड और जिंक और लेड। तो इसमें सबसे उपयुक्त होगा ऑप्शन ए, केवल सी, लेड और टिन इसमें उपयुक्त होता है। अगला देखिए चीड़ और देवदार के वृक्षों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जिम्नोस्पर्म, अनावर्तबीजी, एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिफाइटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म या अनावर्तबीजी, यानी कि जिनके बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। चीनी और नमक, तेल में जल, जल में चीनी, बालू और लवण या नमक। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में चीनी, समांगी मिश्रण। अगला देखिए सूची 1 को सूची 2 से बेलन, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, बेलन का ये, बी में दूसरा सही है, घनाभ का तीसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4। राजस्थान में खनन उद्योग की समस्याएं हैं, तो इसमें आपको समस्याएं देखनी है। खनिज का असमान वितरण सही है, अनियोजित अन्वेषण ये भी सही है, कार्यबल की प्रचुर उपलब्धता नहीं है, यह गलत है। और जल और विद्युत की कमी ये भी सही। तो इसमें ए, बी और डी सही है।
तो जिसमें ए बी डी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला देखिए 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय कृषि, पेयजल, विदेशी मामले, पुस्तकालय। तो विदेशी मामले इसमें सूची में सम्मिलित नहीं है, ये केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो ए बी और डी जिसमें है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कपड़ों के एक बड़े पैकेट का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया तथा शेष भाग 5% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल अर्जित लाभ 500 रुपये है तो बड़े पैकेट का मूल्य क्या होगा, ज्ञात करें। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा या फिर बी, लेकिन अधिक चांस इसमें ऑप्शन ए सही होने का है, 30,000। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयताकार कक्ष की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाए जाने के पश्चात 4:3 के अनुपात में है तथा 4 मीटर घटाए जाने के पश्चात 2:1 के अनुपात में है। कक्ष की लंबाई चौड़ाई क्या है? ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, 12 और 8 मीटर। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 10% वार्षिक दर के लिए 3 वर्षों के लिए वार्षिक। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर ही बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन बी, ये जो बी है ये सही हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सामने वाले 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वही कथन है। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया था। क्योंकि मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने खरीफ फसल का किराया लगान भुगतान करना बंद कर दिया गया था। इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वही कथन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से देख लेते हैं। अभिकथन है 31 मार्च 2024 के अनुसार राजस्थान में स्थापित नवीकरणीय शक्ति क्षमता का लगभग 27,000 मेगावाट थी। क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर के समीप भड़ला में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। इसमें कथन तो ये दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध गीत पधारो हमारे देश किस राग पर आधारित है? तो मांड राग पर यह आधारित है। ढूंढाड़ सर्किट निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जयपुर और दौसा को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्ग है, दुर्ग में सुमेलित करने की पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है जो दुर्ग से आया है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वन दुर्ग, सिवाना का किला, धानवन दुर्ग जैसलमेर, ओदक दुर्ग जो कि जल में निर्मित है, गागरोन दुर्ग और पारिक दुर्ग ये है बीकानेर का किला। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2, 1। अगला देखिए, किस वर्ष राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया? किस वर्ष राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया? 1989, 1990, 1991 या 1988। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1989। अगला देखिए, अभिकथन ए, सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है, सही है। और दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा लिमिटेड थी, लेकिन इस कारण से ये सूती वस्त्र परंपरागत और प्राचीन नहीं है। अगला देखिए, INCOIS का पूरा नाम क्या है? इसमें हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? अत्रि और महेश के द्वारा लिखी गई थी। 54 में ऑप्शन नंबर डी सही। अगला देखिए, NGT के बारे में तथ्य। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में स्थापित किया गया था। NGT की शिमला, शिलोंग और जोधपुर में 3 सर्किट शाखाएं हैं। NGT वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में कार्य करता है और भारत के राष्ट्रपति NGT के प्रमुख है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, तो ए, बी और सी इसमें सही है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके जो प्रमुख है उसका चयन CJI की परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला देखिए, कथन और दर्पण ये क्वेश्चन है।
एक गोलीय दर्पण की परावर्तित सतह अंदर अथवा बाहर की ओर वक्रित यानी मुड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस गोलीय दर्पण की सतह बाहर की ओर वक्रित होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला देखिए, अरावली राजस्थान में किस दिशा में 550 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है? ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का एम्फीबिया कहा जाता है? पादप वर्ग का एम्फीबिया, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। अगला देखिए, सूची को सुमेलित करना है। ज्ञानेश कुमार भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये है। सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश है। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख है। और बचे जो डॉक्टर टी.वी. सोमनाथ है ना, ये कैबिनेट सचिव है। तो इसमें हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो जिसमें 2, 1, 4, 3 ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित युक्तियों में से अवतल दर्पणों का उपयोग किसमें नहीं होता? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। जो वाहनों के यानी जो मिरर आते हैं वाहनों के, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता, उत्तल दर्पण का वहाँ पे प्रयोग होता है। अगला देखिए, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, समस्त रीढ़धारी प्राणियों में वयस्क अवस्था सहित जीवन पर्यंत कौन सी मेरुदंडीय विशेषता पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, अभिपृष्ठ विवर तंत्रिका रज्जु। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब है। अगला देखिए, रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में मानव हृदय के अंग या भाग निम्नलिखित अनुक्रम का कार्य करते हैं। इसमें क्रम से आपको जमाना है सही अनुक्रम में। तो सबसे पहले आएगा इसमें बाया अलिंद, फिर बाया नीले, इसमें बी डी, बाया अलिंद, फिर दाया नीले, उसके बाद में बाया नीले, दाया अलिंद और दाया नीले। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बी डी ए सी। अगला देखिए, कौन सी डिस्क चुंबकीय सामग्री से लेपित एक वृत्ताकार पतली प्लास्टिक जैकेट से बनी है? तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को आसानी से पढ़ने के लिए पठन सामग्री को आँख से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, एस मुरलीधरन को जीवन पर्यंत श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 दिया गया था, वे किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी इसमें सही होगा, बैडमिंटन से एस मुरलीधरन संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, जैसलमेर के राजनीतिक जागरण का श्रेय किसे मिला? दामोदर दास राठी, अर्जुनलाल सेठी, स्वामी गोपाल दास और सागरमल गोपा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, सागरमल गोपा। मैनाल किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी की सहायक नदी है मैनाल। बेडच और बनास है इनका संगम, त्रिवेणी संगम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान में 100% पाया जाता है? तो जासपर राजस्थान में 100% पाया जाता है। अगला है, सूची सुमेलित करने का है, उपन्यास है। ये पूछ रहा है कि मुझे पहचानो किसने लिखा है? तो मुझे पहचानो ये संजीव ने लिखा है। रेक्विएम इन राग जानकी ये उपन्यास है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है नीलम शरण गौड़ ने। रीगन ये कृष्णात ख्यात खोत ने और नीरवाजी पुड़ुवमी राजशेखर ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 1, 2 और 3। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लॉटर्स ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अमरचंद बाठिया, लोठूजी निठारवाल, अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह बारहट तो कहाँ से संबंधित थे? केसरी सिंह बारहट शाहपुरा से संबंधित थे, अमरचंद बाठिया सीकर से संबंधित थे, अर्जुनलाल सेठी जयपुर से संबंधित है और लोठूजी निठारवाल ये बीकानेर से संबंधित थे।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए में 4 अमरचंद भाटिया बीकानेर से, सॉरी ये अमरचंद भाटिया जी बीकानेर से संबंधित है, जबकि लोटू जी निठारवाल ये सीकर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का उन मामलों में के संबंध में विशेष सलाहकारी न्यायिक क्षेत्र है जो इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संदर्भित किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, एक अनुच्छेद 143। अगला देखिए, प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को निम्नलिखित अनुक्रम में रंगों की पट्टी या के रूप में विभाजित करे। तो ये विबग्योर है या बेजानी है, पीनाला जो रंग होते हैं इंद्रधनुष के, उस क्रम में आपको सुमेलित करना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे पहले बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा और फिर आखिरी में लाल। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, सामान्य भौतिक प्रक्रिया के द्वारा कौन सा परिवर्तन सर्वाधिक सुगमता से उत्क्रमित हो जाता है? इसमें सही हो ऑप्शन ए, बालू और जल का मिश्रण। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित में से किस जिले के समीप से गुजरती है? तो बांसवाड़ा से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, गुहिल राजवंश के शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बप्पा रावल है, उसके बाद में जैतर सिंह है, उसके बाद में रतन सिंह है और उसके बाद में राणा हमीर है। तो इसमें सही जवाब कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये कथन वाला है। कथन ए है, विवाह के पश्चात दूल्हे और दुल्हन के प्रेम की आकांक्षा बन्ना बन्नी गीतों में परिलक्षित होती है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक संगीत को संस्कृति की वह कला कहा है जो एक मनोहर आनंददायक संदेश वाहक है। तो इसमें ए और दोनों कथन सही है, लेकिन ये है आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सुमेलित करवा रहा है। मकराना में संगमरमर पाया जाता है, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में तांबा पाया जाता है, गुलाबपुरा आगुचा में सीसा जस्ता और तारानगर में जिप्सम। तो 2, 4, 1 और 2, 3, 1 और 4 जिसमें सही है वो इसमें ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, RIPS का पूरा नाम है। तो ये आपको पूरा नाम इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। अगला क्वेश्चन, रुपये पी धनराशि पर आर वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, ऑप्शन डी इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल डी। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सास बहू मंदिर नागदा, हर्षद माता मंदिर आबानेरी, एकलिंगजी मंदिर उदयपुर में और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन वही है। राजस्थान देश में झारखंड के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है क्योंकि राजस्थान में चूना पत्थर की विशाल उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, राम की कार्य कुशलता श्याम से दुगुनी है, वह दोनों एक साथ किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 27 दिनों में अकेला ख़त्म करेगा। अगला देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतदाता सूची को पूर्णतः अद्यतन, स्थापित, सत्यापित और सही करना। 28 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर जनवरी में पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से राजस्थान में 2 या 3 बार हल्की वर्षा होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे मावठ, ऑप्शन नंबर सी सही है, इसे मावठ कहा जाता है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के आलोक में राजस्थान की जनसंख्या के निम्नलिखित अभिवीक्षणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या 5.66% निवासरत है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सही है।
राजस्थान का लिंग अनुपात 928 है, ये भी सही है। और राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत 76.10% है, ये गलत है। राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत है 66.11% है, तो डी गलत है। ए, बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अगला देखिए, नीचे वही कथन और कारण का है। चांदी की वस्तुएं वायु में उद्भासित होने पर कुछ समय पश्चात काली पड़ जाती है, क्योंकि चांदी वायु में तांबे के साथ अभिक्रिया करके चांदी पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ा देती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। अनुच्छेद 32 के संबंध में ये पूछ रहा है। तो परमादेश, मैंडमस, प्रत्यक्षादेश, प्रतिकार परीक्षा या बंदी प्रोटेक्शन, तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। डायरेक्ट ऑर्डर्स ये इसमें इससे संबंधित नहीं है। 52वां क्वेश्चन देखिए, इनका महत्तम समापवर्ती क्या है। HCF इसमें क्या है, तो इसमें 105, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला देखिए, कथन और कारण का है कि 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम स्थापित किया गया, क्योंकि इसका प्रयोजन खनिजों के अन्वेषण और विपणन को तेज करना था। इस प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक विधि को अपनाना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। अगला देखिए, कौन सा राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधा नहीं है। सूखा मरुस्थल, क्षेत्रीय अंतर, उद्योगों की स्थापना या पश्चिम का विशाल मरुस्थल। तो ये पूछ रहा आर्थिक विकास में बाधा नहीं है, कौन सा बाधा नहीं है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन उद्योगों की स्थापना ये बाधा नहीं है। अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई। 2015 में ये शुरू की गई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक नहीं है। तो विद्युत धारा का सुचालक प्लास्टिक तार विद्युत धारा का कुचालक है, सुचालक नहीं है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। कपड़ों की रंगाई और छपाई निम्नलिखित में से किस सभ्यता का मुख्य पेशा था। तो ये सभ्यता से क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आहट का ये मुख्य पेशा था। अगला देखिए, किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पुरापाषाण कालीन हस्त कुठार या कुल्हाड़ी की खोज की थी। किसने की थी। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। C.A. हैकेट ने इनकी खोज की थी। 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को वही वापस से कालक्रम में ये सुमेलित करने की पूछ रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू हुई थी। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये 2015 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी, और नाबार्ड है 1982 में। तो इसमें सही हो जाएगा डी, ए, उसके बाद में सी और बी। जिसमें DAC है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है। अगला देखिए, विजय सिंह और मराठों के बीच 1756 की संधि की शर्तें थी। राम सिंह मराठों को उनकी सहायता के बदले में 5 लाख रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुए। विजय सिंह राम सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे यदि राम सिंह ने उनकी सीमा का उल्लंघन किया। और जोधपुर राज्य ने वार्षिक कर के रूप में मराठों को 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार किया, और अजमेर और गढ़बिटली मराठों के अधीन नहीं रहेंगे। इनमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, तो इसमें चारों ही उत्तर सही है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, A, B, C, D। तो ये 100 क्वेश्चन जमादार भर्ती में पूछे गए थे, उनकी एकदम सटीक विश्लेषण है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कुछ आपको गलत लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे उसका सही जवाब आपको देने की। और इसकी टेलीग्राम पे हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है, उस पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। बाकी कोई भी सूचना आती है टेलीग्राम पर हम शेयर कर देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।